चलिए लिखे बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ एपी, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये रहा टॉपिक आज का। एप्लीकेशन मतलब समझते हो क्या, बताओ? अरे वो टू आई बैक टू से दैट वाला नहीं वे, आई एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एप्लीकेशन मतलब होता है कि अगर आपने किसी तरह की थ्योरी पढ़ी है और अगर वो किसी तरह के रियल लाइफ में काम कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, एप्लीकेशन। यहाँ पे क्लियर है? इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। तुमने इनर्शिया सुना है? इनर्शिया, अब बॉडी मूव करी तो मूव करेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी until the external force applied on it। सुना है तुम लोग इसके बारे में? नहीं समझे? ठीक है ना? बस में ये चीजें अप्लाई होती है कि नहीं? बस ऐसा पीछे चले जाते, ये तो होता है। तो वहां पर चीजें अप्लाई हो रही है, तो वहां पर जो तुमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करते हैं, तो वो हो गया उसका एप्लीकेशन। समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर भी हम लोग एप्लीकेशन ही देखेंगे, और वो भी एपी का। देखो एपी क्या है, दोबारा एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ तुमको, क्या पता तुम्हारे दिमाग से निकल गया हो। कि एपी मतलब होता है पैटर्न को ऑब्जर्व करना, ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना जो कि एक कांस्टेंट टर्म को जोड़ जोड़ करके एक आगे प्रोग्रेस करना। समझ में आया कि नहीं आया? या तो वो इंक्रीजिंगली प्रोग्रेस कर सकता है या तो वो डिक्रीजिंगली भी प्रोग्रेस कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आई सबको? तो इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहाँ पर इस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी कोई एप्लीकेशन प्रॉब्लम पॉसिबल होगी वो आपको दे दिया जाएगा। हालांकि आपके सिलेबस में से ना कुछ पार्ट जो है इसके कट कर दिए गए। कौन सा पार्ट कट कर दिया गया है? देखो तुमको पता है ना कि यार पूरा का पूरा जो एपी है वो दो पार्ट में हमको पढ़ाया गया था। एक पढ़ाया गया था nth टर्म के फॉर्म में और एक पढ़ाया गया था सम अप टू nth टर्म के फॉर्म में। अब ये तो बात साफ है, क्या एप्लीकेशन प्रॉब्लम आएगी तो दोनों से रिलेटेड आएगी। तो इसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम तो है सिलेबस में, लेकिन इसकी नहीं है। इसकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम तुम्हारे सिलेबस में से हटा दी गई है, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है ना, ना उतना ही रहने दो जितना कटा दिया है रहने दो, है ना? तो देखो क्वेश्चन नंबर 151 और एक्सरसाइज ई, एप्लीकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है चले में खरास, चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर है 151। पढ़ू? पढ़ रहा हूं, सुनिए। रवि, रवि नाम का कोई एक लड़का है, क्या कर रहा है भैया? वो रवि नाम का एक लड़का अपने पैसों को बैंक में जमा करता है। ठीक है, देखते क्या हुआ है। रवि ज्वाइंट, अच्छा बैंक में जमा नहीं करता, बैंक से पैसे मिलते हैं उसको। रवि ज्वाइंट अ बैंक ऑन द इनिशियल, वही खड़ा रहा, वही खड़ा रहा, वही खड़ा रहा। अभी बाहर से कुर्सी लिया, नीचे बैठ जाओ फिर। अच्छा उसे बैठ जाओ फिर। रवि ज्वाइंट अ बैंक ऑन द इनिशियल सैलरी ऑफ 5,000 रुपए प्रति महीना विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 400 इन 20th ईयर, व्हाट विल बी द मंथली सैलरी? मान लो क्या रवि नाम का कोई एक लड़का है जो कि बैंक में लगा है। भाई सुनो, रवि नाम का कोई एक लड़का है जिसको बैंक में जॉब मिल गई है। अब कोई सी भी जॉब मिल सकती है। 5,000 में कौन सी जॉब होगी बताओ? मैनेजर तो नहीं लगेगा ना 5,000 में। और उसको हर साल पता है कितना बढ़ा करके मिलता है? 400 रुपए। 400 रुपए हर साल उसको बढ़ा करके मिलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि अगर इस साल अगर उसको तनख्वाह मिल रही है 5,000, अगले साल से उसको पता है कितना मिलना शुरू हो जाएगा? 5,400। यहाँ तक क्लियर है? और अगले साल पता है कितना मिलेगा? 5,800। और ऐसे ऐसे करके बताओ, जब वो 20 साल तक एक ही नौकरी कर रहा है तो उसकी सैलरी कितनी होगी? है 13,000। कैसे करके? यही था यही है रवि। अच्छा देखो इधर बच्चों, पहले साल में उसको कितने रुपए मिले? 5,000। बच्चों हर साल उसको कितना बढ़ा करके दिया जा रहा है? और कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। ऐसा तो नहीं बोल रहा ना कि यार इस साल 400 ले ले, अगले साल 500 बढ़ा देंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। 400 ही बढ़ा रहे हैं और मान भी रहा है चुपचाप। 20 साल तक कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो। ठीक है ना? तो 5,000 रुपए उसको मिल रहे हैं और हर साल कितने रुपए बढ़ेंगे उसके? 400। तो बताइए 20वें साल में उसको कितने रुपए उसकी सैलरी हो गई होगी पर मंथ? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? सबको क्लियर है यहां तक का? क्या निकालना है आपको? 20वां टर्म निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों 20वां टर्म निकालने के लिए क्या लिखूं बताओ? a + 19d। बच्चों a कितना है हमारा? 5,000।
19। बच्चों डी कितना है हमारा 400। सबको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। ये हो गया 5000 प्लस में कितना हुआ 400 कितना हुआ ये वाला 8 16 7600। कितनी तनख्वाह हो गई उसकी 12600। यानी कि 20 साल बाद उसकी तनख्वाह इतनी होगी 12600। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे बात को? काफी बुरा हुआ रवि के साथ। करिए कॉपी करिए। ये क्वेश्चन है 151। अपने आप भी कर सकते हो इसको, अपने आप करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ये वाला क्वेश्चन अगर अपने आप कर सकते हो तो ऐसे ऐसे पता कौन कौन से क्वेश्चन अपने आप हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 आराम से हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 153 भी आराम से हो सकता है, 154 भी आराम से किया जा सकता है, 155 भी कर सकते हैं, लेकिन 155 में एक बार बता भी दूंगा तुमको। ठीक है, इसको कर लो पहले। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया प्लीज फटाफट से क्वेश्चन नंबर 154 ट्राई करिएगा। जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है वो क्वेश्चन नंबर 154 ट्राई करिएगा। ठीक है, याद करने वाली बात ही नहीं। चलो मैं बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154, दिग्विजय, माय गॉड इतना अमीर नाम, दिग्विजय सेव्स 5 रुपए। क्या बात कर दिग्विजय 5 रुपए बचा रहा है। चलो देखो, दिग्विजय सेव्स 5 रुपए इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increased his weekly saving by 1.75. If the nth week, if in the nth week his weekly savings become 20.75, find n. समझे कुछ क्या हुआ? एक दिग्विजय नाम का एक लड़का है, वो हर हफ्ते कितने रुपए बचाता है 5 रुपए बचाता है। जैसे कि यार ये हफ्ता चला गया 5 रुपए बचा कर उसने गुल्लक में डाल दिए, लेकिन अगले हफ्ते वो 5 रुपए नहीं बचाएगा, अगले हफ्ते वो 5 रुपए में 1.75 ऐड करेगा, उतने बचाएगा, यानी कि कितने 6.75। समझ में आया सबको क्या हुआ? फिर अगले दिन 1.75 और बढ़ा देगा, अगले हफ्ते 1.75 और बढ़ा देगा। ऐसा करते करते पता है क्या हुआ, एक हफ्ता ऐसा हुआ कि उसके अब गुल्लक में कितने रुपए जमा होने लग गए 20.75। तो बताइए वो कौन से हफ्ते की बात कर रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो बताइए इसमें ए क्या होगा, वो बताओ जरा, ए क्या होगा 20.75? नहीं, तो शुरुआत किससे करता है वो 5 से, और हर बार कितना बढ़ा रहा है 1.75, वो हर बार बढ़ाता है। क्लियर है कि नहीं है? और एक दिन ऐसा हुआ कि वो कितने रुपए सेव करने लग गया 20.75। हमको वही हफ्ता बताना है, वही nth वीक हमको बताना है। समझ में आया क्या करना है? क्या निकालना है इसमें? n निकालना है। इसमें निकाल लोगे? निकाल के बताओ फिर कितना आ रहा है। 10 आ रहा है। ठीक है, तुमने कहीं nth टर्म का ये वाला फॉर्मूला तो इस्तेमाल नहीं कर लिया, a प्लस n माइनस, ये तो इस्तेमाल नहीं कर लिया? यही करना था। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 20.75। अरे ये कितना है 5 रुपए। ये कितना है मालूम नहीं अपने को, ये कितना है 1.75। ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.75, ये नीचे आ जाएगा 1.75 बराबर में n माइनस 1 रहेगा। इसको काटा पीटी करके पता है कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो काटा पीटी करके 9 आ रहा है n माइनस 1। ये माइनस 1 जब यहां पर आएगा तो क्या बन जाएगा +1, तो 9 + 1 कितना हो गया 10। तो यानी कि वो 10वें हफ्ते में कितने रुपए बचा रहा है वो 20.75 रुपए। सबको समझ में आ गया यहाँ तक का? बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से कोई बच्चा इसको समझ करके कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है भाई अच्छा सा, अगले क्वेश्चन में लगता है भाई दिमाग। बताऊं? देखो पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 155। हाँ ये कर लो, ये कर लो पहले, n बराबर में 10। सही है, हो गया सबका ये वाला? ठीक है, रिया समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 155 पढ़ रहा हूं। बच्चों आप सबको पता है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट लग रहा होता है कि नहीं? एग्जांपल दोगे? यार वो मत पूछो भैया, जितना पूछा उतना बता दिया हमने। ठीक, एक साल के लिए लिया। हाँ हाँ
इंटरेस्ट पहले चुकाया नहीं, हाँ उसके दूसरे साल से कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, मतलब चुकाया नहीं, मतलब बोले कि 10 साल के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन मैंने बोला कि सुन बोरे कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और यही कंपाउंड इंटरेस्ट का एप्लीकेशन आपको लगभग हर जगह दिखाई देता है। जो हम नॉर्मली जो रियल लाइफ होता है ना, रियल लाइफ में जहां कहीं पर भी आपको लग रहा है कि यार आपके परसेंटेज बढ़ने वाले, पैसों के परसेंटेज बढ़ने वाले, तो वो कंपाउंड बढ़ते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कंपाउंडिंगली उनको बढ़ाया जाता है। सिंपल इंटरेस्ट में नहीं बढ़ता, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है। सिंपल इंटरेस्ट में तब बढ़ता है जब आप किसी से ऐसी लोकल उधार लियो, जैसे कि कल करण आकर के मेरे को भैया 100 रुपए दे दो, मैंने बोला नहीं सिंपल इंटरेस्ट पे दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? और कितने रुपए? पूरे 100% का। ठीक है अगला समझ में आया कि नहीं आया मैंने क्या बोला? तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है? पहले साल मतलब मान लो इसने 100 रुपए लिए मेरे से, और मैंने उसको बोला क्या देख 100 रुपए में मैं तेरे से चार्ज करूंगा 10% का सिंपल इंटरेस्ट। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? तो अगले साल अगर ये मेरे को पैसे देने आएगा तो पता है कितने रुपए देगा? 10 रुपए तो देगा ही देगा, प्लस में वो 10 रुपए का 10% भी देगा। ओ सॉरी 100 रुपए का 10% भी देगा। 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? 100% का 30% कितना होता है? 100% का 30% कितना होता है? 100% का 30%, नहीं मजाक नहीं कर रहा सच में। 100% का 30%, 100% का 30%। हाँ 100% का 30%, 30% नहीं होता यार। हाँ नहीं यार, दिमाग लगा घर पे करके आना। हाँ नहीं, कितना गलत हो सकते हैं भाई तुम्हारा चलो छोड़ो तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता है क्या? कहता है सिंपली आपके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा हो, समझे? क्या नहीं निकला चलो छोड़ो। है 100% मतलब क्या होता है? 1 होता है, नहीं समझे? 100% मतलब होता है 1। 100% हटा के नीचे क्या लगता है? 100 ही तो लगता है। तो 100/100 कट के कितना आ गया? 1। आपको 1 का 30% बताना है। 1 का 30% कितना होता है? समझे? इतना मारोगा ना 100 थप्पड़ उस हिसाब से तो अपना पांडु भी सही था। चलो देखो, है सुनो, 100% का परसेंट। देखिए तो यहाँ पर बात करी जा रही है सिंपल परसेंट, सिंपल इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? क्या यार हर साल ना प्रिंसिपल पे ही तुम्हारा क्या लग रहा होता है प्रिंसिपल पे ही तुम्हारा क्या लग रहा होता है? इंटरेस्ट लग रहा होता है। कंपाउंड मतलब होता है कि तुम्हारे अमाउंट पे जब इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसकी बात हम कभी बाद में करेंगे, अभी हम बस सिंपल इंटरेस्ट की ही बात करेंगे, जिसमें हमको सिंपल इंटरेस्ट है बस। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? तो सवाल है ये कि अ सम ऑफ 1000 रुपीज is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do this interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years. Making use of this fact. बच्चों को समझ में आया तुम लोगों को? बताता हूं क्या हुआ। देखिए ये मिटा दो पूरा, इसको मिटा देता हूं, ये तो काम का है नहीं। देखिए अच्छा कितने रुपए लगाए हैं? ए सुनो सुनो, कितने रुपए लगाए? 1000 रुपए लगाए ना? तो 1000 रुपए हो गए आपका प्रिंसिपल, यही तो हो गया। 1000 रुपए हो गया आपका प्रिंसिपल। अच्छा कितने रेट पर लगाए हैं? 8% के रेट पर लगाए हैं, है कि नहीं? अच्छा और एक साल, अच्छा कितने साल के लिए दे रहा है उसको? 30 साल के लिए। लेकिन हम ये भी निकालते हैं एक साल में इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ईयर 1 पहले साल के लिए इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ध्यान समझिएगा। ईयर वन में एक ही गिना जाता है, ठीक है ना? और इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है ये फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कुछ ऐसे निकाला जाएगा। ये रहा पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों फॉर्मूला पता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। याद आ रहा है? भूल गए? भूल गए क्या? तो ऐसे ऐसे याद रख लो, ऐसे PRT पार्टी 100 रुपए में और क्या, यही तो याद और करना है।
ठीक है ना। P इंटू आर इंटू टी कितने रुपए में, सॉरी अपॉन में 100। तो प्रिंसिपल कितना है 1000, रेट कितना चल रहा 8, पहले साल की बात हो रही है ना, तो 1 अपॉन में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 इंटू में 10 कितना होता है बच्चों 80। तो पहले साल में वो कितने रुपए इंटरेस्ट भरेगा वो 80 रुपए। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक का। अच्छा आ जाओ सेकेंड ईयर में देखते हैं क्या होगा। सेकेंड ईयर में 2 साल का इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा। तो सेकेंड ईयर ये रहा इसका सिंपल इंटरेस्ट, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट 1000, रेट कितना चल रहा है 8%, कितने सालों के लिए 2 सालों के लिए, अपॉन में कितना चलेगा 100। तो 2 गोले से 2 गोला कटा, कितना 8 दूनी 16, 16 इंटू में 10 कितना हो गया 160। सबको क्लियर है यहाँ तक का। बच्चों तीसरे साल का भी तुम रेट करके बता ही सकते हो मेरे को, बताना कितना आएगा 2400 नहीं आएगा। तो इतना इंटरेस्ट तो इतना इंटरेस्ट बढ़ा दी उसका। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा 1000 इंटू में 8 इंटू में 3 साल का, अपॉन में कितना 100, 2 जैसे 2 जीरो कटे, 8 से 24 कितना हो गया 240। यहां तक क्लियर है। अब ऐसे ऐसे करके वो 20 सालों के लिए इंटरेस्ट ले रहा है, कितने सालों के लिए 20 सालों के लिए। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि पहले साल का इंटरेस्ट कितना है 80, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 160, तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है 240। बच्चों क्या ये एपी में है, हर एक टर्म दूसरे टर्म से कितने के गैप में है 80 गैप में, कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एपी में है। अच्छा इसको लिखोगे कैसे करके, इसको लिखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसे मान लो, इस तरह से मत लिखना, पहले तो आप इसको ऐसे लिखना कि A1 हो गया हमारा 80, A2 हो गया हमारा 160, A3 हो गया हमारा कितना 240। अगर किसी भी तरह के टर्म को, किसी भी तरह के 3 या 4 टर्म को अगर आप एपी में प्रूफ करना चाहते हो ना, तो पता है क्या करो, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस बराबर करके दिखा दो। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 80 का, इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 80 का, कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एपी में है। नहीं आई बात समझ में, पक्का क्लियर हुआ ना। तो ये एपी में होगा। कैसे लिखोगे यहाँ पर प्रूफ कैसे करोगे, ऐसे करके A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, दोनों में अगर सॉल्व कर ही देता हूँ, चल छोड़, 180 माइनस में 80, और यहाँ पे कितना होगा 240 माइनस में 160, कितना आएगा 80 बराबर में 80, हैंस द इंटरेस्ट आर इन एपी। क्लियर हो गया यहाँ तक का। दूसरे में पूछ रहा है कि अगर ये 20 साल तक अगर ऐसे ही करता रहा, 20 साल तक अगर ये इंटरेस्ट ऐसे लेता रहा, तो बताइए 20वें साल में इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बताइए कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं बताऊं, यहाँ पर बस 1 2 3 चल रहा है ना, यहाँ पर 20 लिख दो बस। समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे। अच्छा 30 है, हाँ तो 30 लिख दो, फिर क्या हुआ, कितना आएगा 2000, मतलब समझो जितना अमाउंट लिया ना उससे ज्यादा इंटरेस्ट बन गया उसका 20 साल के। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आगे कर लोगे इसको, ठीक है कर लो। 2400 यार उधार लेना तो सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 156, ये इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, सबके इंटरेस्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए बच्चों, इन अ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड मतलब समझते हो क्या होता है। हाँ मतलब क्या कहते हैं, हाँ फूलों का बगीचा, ये तो गंवार लोग एकदम कहते फूलों से सजा बेड, मतलब शौक ही अलग है भाई। इधर सुनो, इन अ फ्लावर बेड there are 23 rose plant in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row, and so on. There are 5 rose plant in the last row. How many rows are there in the flower bed? कुछ समझ में आया तुम लोगों को क्या हुआ। कह रहे यार एक फ्लावर, ये देखो कह रहे यार एक फ्लावर बेड है, फ्लावर बेड की शुरुआत ऐसे होती है कि यार जो उसके सबसे पहले रो में है ना, वहां पर कितने फूल लगाए गए हैं 21 फूलों, मतलब 21 रोज के प्लांट्स लगाए गए। उसके 23 है, अच्छा ठीक है, पहले वाले रो में 23 प्लांट्स लगाए गए, उससे पिछले में कितना लगाए गए 21 लगा दिए गए, उससे पिछले वाले में 19 लगा दिए गए। ऐसे करते करते जब चल रहा था ना, चीजें चल रही थी, पैटर्न चल रही थी, तो बिल्कुल आखिरी वाले रो में पता है कितने प्लांट लगाए गए 5 प्लांट लगाए गए। तो बताइए इस तरह के कितने सारे रोज वहां पर चल रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। बताइए सबसे पहला टर्म इसमें क्या होगा, अगर ये एपी बन रही है तो सबसे पहला टर्म क्या होगा 23, दूसरा टर्म क्या होगा 21, तीसरा टर्म क्या होगा कितना 19,
बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 नहीं, -2। घट रही है चीजें। पहले वाले में कितने हैं? पहले वाले में तो 23 है, और इसके ऊपर वाले में कितने हैं? 21। उससे ऊपर वाले में कितने हैं? 19। ऐसे करते 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 एंड वाले में कितने बचे? 5 बचे। सबको समझ में आ गया? तो यानी कि ये हो गया हमारा ए। बच्चों कॉमन डिफरेंस घट रहा है ना, ये तो घटती हुई एपी में कॉमन डिफरेंस माइनस आता है ना यार, नहीं समझे बात को? ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -2। बच्चों ये क्या होगा बताना? क्या क्या? एकदम सही, एकदम सही, क्या बात है। ये हो गया तुम्हारा nth टर्म। अब आपको क्या पता लगाना है? n पता लगाना है। पता लगाइए कि n कितना होगा। 10 पक्का? बुक से देख रहा है, तेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना होगा? 5। a कितना होगा? 23। यार मन नहीं कर रहा कसम से, कर लोगे तुम? d कितना होगा? -2। ठीक है, कर दो माइनस। इसको कितना आएगा? 23 में से 5 कितना आएगा? -18। -18 बराबर में हो जाएगा n-1, और ये हो जाएगा -2। -2 भी नीचे ले आओ, तो -18 अपॉन में -2 बराबर में n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 18 कितनी बार में? 9 बारी। 9 बराबर में n-1 कितना हो गया? 10 बराबर में n। बिल्कुल सही। सबको क्लियर है यहाँ तक का? सबको समझ में आ गया? बस इतना ही है। सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार इनके, ज्यादा कोई दिमाग लगाने वाला होता नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 157। बोलूं? देखो, a sum of 700 is to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic performance. If each prize is 20 rupees less than the preceding prize, find the value of each prizes. अच्छा ये सम वाला क्वेश्चन है यार, सम वाला क्वेश्चन कराऊं? बताओ, एक वाला ये करा देता हूं, अच्छा लग रहा है दिखने में। क्वेश्चन नंबर 157 देखने में अच्छा लग रहा है, कराऊं? ये सम वाला क्वेश्चन है, लेकिन करा दूं? अच्छा और देख लेता हूं पहले nth टर्म वाला, अगर कोई मिलेगा तो उसको भी देखते हैं। और वैसे है नहीं यहाँ पर, सम वाले हो गए सारे। nth टर्म वाले क्वेश्चन हो गए यार सारे। अब नहीं है। ठीक है, सुनो यार, तुम्हारी बुक में जितने भी nth टर्म वाले क्वेश्चन थे, ओए सुनो सुनो सुनो, nth टर्म वाले एप्लीकेशन क्वेश्चन जितने थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। बाकी जो है ना वो सम वाले क्वेश्चन है। तुम चाहो तो मैं करा दूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या करना है? अच्छा वो करा दूं जो एनसीईआरटी में, वो वाले करा दूं? पक्का? ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का ही है। क्वेश्चन नंबर 157 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी वाले कर लो, सम वाले कम से कम पता तो होना चाहिए तुमको क्या है। कहीं अचानक से सीबीएसई ने तुमको धप्पा कर दिया कि अब से सम भी आएगा। ठीक है, तो तुमको तो पता होना चाहिए ना यार। ठीक है ना भाई, अपनी जेब में भी एक इक्का रखा करो एक्स्ट्रा। देखो क्वेश्चन नंबर 157, अ सम ऑफ 700। अच्छा देखो, 7 बच्चों को प्राइज देना है, और हमारे पास कितने रुपए हैं? 700 रुपए हैं। यहाँ तक क्लियर है? हर बच्चों को कितने रुपए मिलने चाहिए? 100 रुपए। ये देखो यही है बेवकूफी वाली बात, 100 रुपए। मतलब तुम ऐसा समझो कि यार 7 लोग रेस में भाग रहे हैं, और एक बच्चा बहुत मेहनत करके फर्स्ट आया है, उसको भी 100 मिला है, और एक आराम आराम से यूं चलते हुए आया है और यूं करके उसने लाइन पार करी है, उसको भी 100 मिला। और वो पहले वाले के ऊपर हंस रहा है। समझ रहे हो? तो ये वैलिड, ये सही तरीका है क्या? नहीं ना? अरे रुको, मतलब कि जो अरे यार, मतलब कि जो फर्स्ट है उसको ज्यादा मिलने चाहिए बाकियों से, या फिर कम से कम जो सेकंड है उससे तो ज्यादा मिलने चाहिए। तो यहाँ पर वही बात कही गई है। तो 100 रुपए भैया, 100 रुपए, 100 रुपए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे बड़ा किया उसने, डिस्क्रिमिनेशन तो सबसे बड़ा करा उसने। हाँ बताओ यार, 7 से बांट दो, ऐसा नहीं होता ना यार। चलो देखो, देखिए तू भाई कभी सरकार में चल रही हो, पता नहीं क्या कर देगा तू। ठीक है, कौन गुनाह कर रहा है? सबको डालो जेल में, सबको डालो। ये सब ठीक है, सबको बाहर निकाल दो, ऐसा मत करना। अब सुनो, 700 रुपए बांटने हैं 7 जनों में, लेकिन सबको बराबर नहीं बांटने।
जो फर्स्ट आया है ना, जो फर्स्ट आया है उसके ठीक पिछले वाले को 20 रुपए कम मिलेंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? जितना पहले वाले को मिलेगा उससे 20 रुपए कम किसको मिलेंगे? उससे पिछले वाले बच्चे को। यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है? एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अब अपना कुणाल है, ठीक है ना, ये फर्स्ट आया है, किसी वजह से फर्स्ट आ गया, भागा दौड़ी में फर्स्ट आ गया, ठीक है ना, हालांकि ये अकेले दौड़ेगा तब भी सेकंड आएगा, किसी वजह से फर्स्ट आ गया। अब होगा क्या, क्या इसके पीछे जो बच्चा भाग रहा था, मान लो विकास भाग रहा था, तू भी तो दौड़ रहा है। अच्छा सुनो, तो 100 रुपए इसको मिले, विकास को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए नहीं, 20 रुपए कम मिलेंगे। अब मान लो क्या विकास से पीछे आया है अपना साहिल, साहिल को कितने रुपए मिलेंगे? 60 रुपए मिलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा साहिल से भी पीछे आई है मानो कन्नू, कन्नू को कितने रुपए मिलेंगे? 40 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? अब कन्नू से भी पीछे है अपना करण, करण को कितने रुपए मिलेंगे? 20 रुपए। यहाँ तक क्लियर है? और करण से भी पीछे आया है अपना चलो करण से भी पीछे आया अपना दूसरा साहिल, इसको कितने रुपए मिलेंगे? इसको कुछ नहीं मिलेगा। हो गया पैसे खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे पैसों का बंटवारा हुआ है। अब समझना ध्यान से, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। यानी कि आपको इतना पता लग गया है कि हमको टोटल कितने रुपए बांटने हैं? 700 रुपए। यानी कि हमारा सम कितना होना चाहिए? 700। ऐसे समझो कि अगर मैं सबसे अगर पैसे वापस ले लूं तो मेरे पास 700 रुपए इकट्ठा आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्या आपको पता है पहले वाले बच्चों को कितना मिला होगा? तो पहले वाले बच्चों को मान लो कि A रुपए मिले, उसको कितने रुपए मिले? A रुपए मिले। बच्चों आपको पता है उससे ठीक पिछले वाले बच्चों को कितना रुपए कट करके मिला है? 20 रुपए कम मिले है ना। तो डी में 20 लिखूं या माइनस का 20 लिखूं? माइनस का 20 लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है यहां तक का? चलो ठीक है, तो इतनी ही इंफॉर्मेशन। अच्छा एक और चीज गिवन है, एन। एन कितना दिया हुआ है बताना? कितने जनों में बांटना है? 7 जनों में बांटना है ना, तो एन कितना हो गया? 7 हो गया। दिमाग लगाओ, नहीं समझे? एन कितना होगा तुम्हारा? 7 होगा। तो ये भी तुम्हारा S7 दिया हुआ है। बच्चों S7 का SN का फॉर्मूला पता है तुमको? n/2, 2a, n-1 और d। बहुत बढ़िया बच्चों। SN मतलब क्या हो गया? S7, S7 मतलब कितना? 700। n मतलब कितना? 7/2। 2a का मतलब 2a होगा, n-1 यानी कि 7-1, सीधा इसको चलो छोड़ो, 7-1, d कितना हो गया? -20। सबको क्लियर है यहां तक का? ओके। ये यहाँ चले। अच्छा पहले तो 7 से काट दो, 700 कितनी बारी में? 100 बारी में। 2 जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 100 से मल्टीप्लाई होगा, 200 बनेगा। यहाँ पर क्या काम होगा? 7 में से 1 गया तो 6, और 6 इंटू में कहते हैं 20, कितना हो गया? 120 होगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे आके। तो 200 प्लस में 120 बराबर में 2a, जोड़ के कितना होगा? 320 बराबर में कितना? 2a। कितनी बारी में? ठीक है ना, 2 1 2, 2 6 12 और बस 0। यानी कि सबसे पहले वाले बच्चों को कितने रुपए मिलेंगे? 160 रुपए। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया?